दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन के द्वारा उनके पूरे फिल्मी कैरियर में किए गए सारे गेस्ट अपीयरेंस के बारे में। अजय देवगन ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत सन 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी और जिस टाइम पर अजय देवगन की फिल्मों में एंट्री हुई उस टाइम पर उनकी एज लगभग 22 साल थी। अजय देवगन बॉलीवुड के जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर वीरू देवगन के बेटे थे, जिनके पिता ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में एक से बढ़कर एक यूनिक एक्शन सीक्वेंस दिए हैं। और जब उनके बेटे अजय देवगन का बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला था तब अजय देवगन के लिए उन्होंने बहुत ही अलग एंट्री सीन चूज किया और शायद इसके पहले तक इतनी जबरदस्त और इतनी बेहतरीन एंट्री शायद किसी और एक्टर की नहीं हुई होगी। अजय देवगन की और तालियां बजने लगीं और लोगों को ये लगने लगा कि वाकई में ये फिल्म तो धमाकेदार होने ही वाली है और बॉलीवुड में भी आगे चलकर ये एक्टर धमाका करने वाला है। उस टाइम पर अजय देवगन की ये फिल्म मैंने प्यार तुम ही से किया है, मैंने दिल भी तुम ही को दिया है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तुमसे मिलने को दिल करता है, जिसे देख मेरा दिल धड़का और प्रेमी आशिक आवारा जैसे फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। अजय देवगन की ये डेब्यू फिल्म सुपरहिट रही और वो देखते ही देखते स्टार बन गए और अजय देवगन को अपनी इस पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में बहुत सारी एक्शन फिल्मों में काम किया, जिनमें जिगर, दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म और संग्राम जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। और देखते ही देखते अजय देवगन की गिनती उस टाइम पर बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हीरोज में की जाने लगी, जहां उस टाइम पर अजय देवगन के अलावा बॉलीवुड में एक्शन हीरोज में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी शामिल थे। अजय देवगन ने पूरे 90s में बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जहां पर उनका लुक बिल्कुल एक जैसा ही रखा गया। उस टाइम पर ये हेयर स्टाइल केवल और केवल अजय देवगन हेयर स्टाइल के नाम से जानी जाने लगी थी और अजय देवगन ने सन 1991 में अपना कैरियर स्टार्ट करने के लगभग 7 साल बाद सन 1998 में पहली बार फिल्म सर उठा के जियो में एक छोटा सा कैमियो रोल निभाया। एक्चुअली सन 1998 में आई फिल्म सर उठा के जियो वैसे तो एक एक्शन फिल्म थी और इसमें हमें लीड रोल में नसरुद्दीन शाह और अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे की हीरोइन मधु नजर आई थी। उस टाइम पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर को लगा कि शायद ये फिल्म नहीं चल पाएगी, इस वजह से उस टाइम पर इस फिल्म के मेकर्स ने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के कैमियो अपीयरेंसेस में रखे, जिनमें अजय देवगन के अलावा सलमान खान, सुनील शेट्टी, आयशा जुल्का और ग्रेसी सिंह जैसे नाम शामिल हैं। और उस टाइम पर फिल्म सर उठा के जियो के ज्यादातर पोस्टर्स के ऊपर अजय देवगन, सुनील शेट्टी और सलमान खान की फोटोज रखी गईं, जिससे कि ऑडियंस को लगे कि ये सारे एक्टर फिल्म में काम कर रहे हैं और ये फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में आए। उस टाइम पर फिल्म सर उठा के जियो में हमें अजय देवगन के पिता वीरू देवगन भी नजर आए थे और ये अजय देवगन के कैरियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें वो हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। आगे चलकर अजय देवगन हमें लगभग 6 सालों तक किसी भी फिल्म में कैमियो रोल्स में नजर नहीं आए हैं। हालांकि सन 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन का एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस रखा गया था, जिसको डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा हीरो नहीं था, इसलिए अजय देवगन को इसमें गेस्ट अपीयरेंस के लिए साइन किया गया और बाद में उनका ये किरदार थोड़ी बढ़ाया गया था। और ओवरऑल फिल्म टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन के कुछ सीन रखे गए थे और उनका ये एक्सटेंडेड कैमियो रोल था। इसके बाद सन 2006 में आई एक शॉर्ट फिल्म द अवेकनिंग में भी हमें अजय देवगन नजर आए थे। इस शॉर्ट फिल्म को अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस किया था और इसकी कहानी ऐसी रखी गई थी जिसमें मुंबई में आई बाढ़ में एक बच्चा अपने माता पिता को खो देता है और बाद में वो अजय देवगन से मिलता है। एक्चुअली ये उस टाइम पर मुंबई बाढ़ के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की शॉर्ट फिल्म थी। आगे चलकर सन 2008 में आई एक रोमांटिक फिल्म हाले दिल में भी अजय देवगन हमें कैमियो अपीयरेंस में नजर आए। एक्चुअली ये फिल्म उस टाइम पर अजय देवगन के कजन ब्रदर अनिल देवगन डायरेक्ट कर रहे थे और अनिल देवगन को ही सपोर्ट करने के लिए अजय देवगन ने इसमें ये गेस्ट अपीयरेंस निभाया था। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। हाले दिल वही फिल्म थी जिससे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे थे। इसके बाद अजय देवगन आगे चलकर हमें सन 2011 में आई सलमान खान की फिल्म रेडी में कैमियो अपीयरेंस में नजर आए। एक्चुअली सलमान खान और अजय देवगन हमेशा से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे और बहुत करीबी दोस्त रहे हैं और इसके पहले ये दोनों एक साथ फिल्म लंदन ड्रीम्स और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। और जिस टाइम पर सन 2011 में सलमान खान अपनी फिल्म रेडी के लिए शूटिंग कर रहे थे, सेम उसी टाइम पर अजय देवगन, संजय दत्त और कंगना रनावत अपनी फिल्म रास्कल्स के लिए भी शूटिंग कर रहे थे, जो कि सन 2011 में आई एक कॉमेडी फिल्म थी और इसको डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे। तो फिल्म रेडी के एक गाने कैरेक्टर ढीला है के बाद के एक छोटे से सीन में हमें अजय देवगन, संजय दत्त और कंगना रनावत के अलावा अरबाज खान भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे, जहां पर इन तीनों के बीच में लगभग 3 से 4 मिनट का एक सीन शूट किया गया था। आगे चलकर अजय देवगन हमें सन 2015 में आई फिल्म हे ब्रो के एक गाने में नजर आए। ये गाना था बिरजू, जिसमें हमें अजय देवगन के अलावा बॉलीवुड के और भी एक्टर्स नजर आए थे, जैसे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह
और प्रभु देवा, ये सारे एक्टर्स हमें इस गाने में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। एक्चुअली सन 2015 में आई फिल्म हे ब्रो में हमें पहली बार कोरियोग्राफर गणेश आचार्य लीड रोल में नजर आ रहे थे, जो कि इन सारे एक्टर्स की बहुत सारी फिल्मों में इनके गानों को कोरियोग्राफ कर चुके थे। और उस टाइम पर गणेश आचार्य को ही सपोर्ट करने के लिए इन सारे एक्टर्स ने इस गाने में ये कैमियो रोल निभाया था। हालांकि ये फिल्म हे ब्रो शायद ही आपको याद हो, लेकिन इसका गाना बिरजू आपको जरूर याद होगा। सन 2016 में अजय देवगन हमें सिद्धार्थ रॉय कपूर और कैटरीना कैफ की एक रोमांटिक फिल्म फितूर में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए, जिसको अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था और अजय देवगन इसमें हमें मिर्जा बेग के किरदार में नजर आए थे। आगे चलकर अजय देवगन हमें सन 2017 में आई फिल्म गेस्ट इन लंदन में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। एक्चुअली ये फिल्म सन 2010 में आई अजय देवगन की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे के ही आगे का सीक्वल थी, जिसमें हमें एक बार फिर से गेस्ट के रूप में परेश रावल ही नजर आते हैं और इस बार वो लंदन में पहुंच जाते हैं। और इसमें लीड एक्टर के तौर पर कार्तिक आर्यन और कृतिक हरबंडा हमें नजर आए थे। फिल्म गेस्ट इन लंदन में अजय देवगन का बस एक छोटा सा कैमियो रोल रखा गया था। आगे चलकर सन 2017 में आई सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म पोस्टर बॉयज में भी अजय देवगन हमें कैमियो रोल में नजर आए। फिल्म को श्रेयस तलपड़े ने डायरेक्ट किया था और इसमें अजय देवगन के अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स कैमियो रोल में नजर आए थे। जैसे इसमें हमें अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, परिणीति चोपड़ा, रोहित शेट्टी और धर्मेंद्र जैसे बहुत सारे एक्टर्स नजर आए थे। आगे चलकर अजय देवगन सन 2018 में आई एक मराठी फिल्म आपला मानस में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। एक्चुअली इस मराठी फिल्म को उस टाइम पर अजय देवगन और नाना पाटेकर ने मिलकर प्रोड्यूस किया था और इसमें हमें नाना पाटेकर बतौर एक्टर भी नजर आए थे, लेकिन अजय देवगन ने इसमें कैमियो रोल निभाया था। आगे चलकर अजय देवगन हमें सन 2018 में आई रोहित शेट्टी के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सिम्बा में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए, जिसमें वैसे तो लीड एक्टर के तौर पर हमें रणवीर सिंह नजर आए थे, लेकिन अजय देवगन इसमें भी हमें गेस्ट अपीयरेंस में बाजीराव सिंघम बने हुए ही नजर आए थे। एक्चुअली अजय देवगन की फिल्म सिंघम, रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, इन तीनों ही फिल्मों को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और ये तीनों ही फिल्में आपस में कनेक्टेड हैं। और आगे चलकर इनकी सीरीज में अब कोई भी फिल्म आएगी तो ये तीनों ही हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं। जैसे सिम्बा के बाद अजय देवगन हमें आगे चलकर फिल्म सूर्यवंशी में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आते हैं। आगे चलकर सन 2022 में अजय देवगन ने संजय लीला भंसाली के द्वारा डायरेक्टेड और आलिया भट्ट के द्वारा एक्टिंग की गई फिल्म गंगूबाई कठियाबाड़ी में भी एक कैमियो रोल में नजर आते हैं। और पूरी फिल्म गंगूबाई कठियाबाड़ी में अजय देवगन के मुश्किल से 5 से 10 मिनट के सीन रखे गए होंगे, लेकिन अजय देवगन ने मात्र इतने ही कम समय में फिल्म गंगूबाई कठियाबाड़ी में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। सन 2022 में ही डायरेक्टर एस राजमौली की बड़ी पैन इंडिया फिल्म RRR में भी अजय देवगन हमें कैमियो रोल में नजर आए, जिसमें भी अजय देवगन का लगभग 10 मिनट का रोल रखा गया होगा, लेकिन इसमें भी अजय देवगन ने बिल्कुल जान डाल दी है। एस राजमौली की इस फिल्म में हमें अजय देवगन रामचरण के पिता बने हुए नजर आते हैं और अजय देवगन और एस राजमौली के बीच में ये दोस्ती का सिलसिला सन 2010 के बाद शुरू हुआ, जब अजय देवगन ने सन 2010 में आई एस राजमौली की फिल्म मर्यादा रमन्ना के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदे और आगे चलकर अजय देवगन ने इस फिल्म को सन ऑफ सरदार के नाम से बॉलीवुड में बनाया था। अजय देवगन की अभी आने वाली फिल्मों में रनवे 34, मैदान, थैंक गॉड, भोला और दृश्यम 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि इन फिल्मों के अलावा अजय देवगन हमें रोहित शेट्टी के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सर्कस में हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। वैसे इसमें लीड एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह काम कर रहे हैं। अजय देवगन ने अपनी फिल्मों में ये गेस्ट अपीयरेंस निभाने के अलावा कुछ फिल्मों में कुछ कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज भी डब की है। जैसे डायरेक्टर एस राजमौली की ही सन 2012 में आई फिल्म मक्खी आपको जरूर याद होगी और शायद आपने फिल्म मक्खी के बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन जरूर देखा होगा, जहाँ एक पिता अपनी छोटी बच्ची को मक्खी की कहानी सुनाता है। तो यहाँ पर हमें पिता के किरदार में अजय देवगन की ही आवाज सुनने के लिए मिलती है। आगे चलकर अजय देवगन ने सन 2016 में आई एक तेलुगु फिल्म ध्रुवा में रामचरण के किरदार के लिए भी आवाज दी थी, जिसमें रामचरण हमें ध्रुवा IPS के किरदार में नजर आए थे और उनकी आवाज को अजय देवगन ने हिंदी में डब किया था। इसके अलावा अजय देवगन हमें कुछ टीवी सीरियल्स में भी नजर आए हैं। जैसे सन 2008 में आए टीवी शो रॉक एंड रोल फैमिली में वो हमें बतौर जज नजर आए। आगे चलकर वो हमें डिस्कवरी चैनल पर आने वाले मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स के साथ स्पेशल एपिसोड में नजर आए। तो ये तो बात हुई अजय देवगन के द्वारा उनके पूरे फिल्मी कैरियर में निभाए गए गेस्ट अपीयरेंस के बारे में। आपको अजय देवगन कैसे लगते हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अजय देवगन आपको ज़्यादातर कौन से किरदार में सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।